प्यारे बच्चों, देखिए क्लास नाइन्थ में जो बच्चे गए हैं उनको हम प्यारे बच्चों ही बोलेंगे। तो आपके लिए एक तरीका है कि हम लोग एक इंट्रो वीडियो है ये सिलेबस का जो आपका मैथ के सिलेबस में चेंज हुआ है उसके लिए। इतना ध्यान रखिएगा कि एट का सिलेबस बहुत आपका आसान था, ये भी सिलेबस आसान है। सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर आप फिर एट की तरह कुछ कीजिएगा, जैसे एट में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको शौक होता है कि बैक बेंचर बनने का। देखिए बैक बेंचर खराब नहीं होता है, पर बैक बेंचर बनने में क्या होता है कि कुछ लोग सही में बैक बेंचर होते हैं पर पढ़ते अच्छा है, और कुछ लोग देखा देखी जो होता है ना बैक बेंचर बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे आगे बैठ रहे हों वो तेज ही हों, जो पीछे बैठ रहे हैं वो गड़बड़ी हो। पर होता ये है कि नकल में शकल बिगड़ने का चांस ज़्यादा होता है। आप लोग मतलब मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं कि जैसे नकल में शकल बिगाड़ने का सेंस क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा किसी को फॉलो करने लगिए कि उससे इम्प्रेस होके उसी का रूल फॉलो कीजिए, उसका कर्म फॉलो मत कीजिए, उसका लुक वाइज फॉलो कीजिए। बस ये चीज़ होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के सिलेबस के बारे में। तो क्लास नाइन्थ में क्या है कि नया सिलेबस जो हुआ है, अब क्लास टेंथ के लिए क्या होगा कि क्लास टेंथ के लिए जो सिलेबस होगा वो सिलेबस अगले साल से चेंज होगा जब आप लोग टेंथ में जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस है, जो नया नया चीज़ जो है उसको हम इंडिकेट करते जाएंगे। जैसे ये आपका फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पहले आप पढ़े हुए हैं। द टू डी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या है कि ये आपका पहले से ये और ये दोनों पढ़ा हुआ है। दो चीज़ इसमें ऐड हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाइन्थ में पहले भी था, पर इसमें क्या है कि दो चीज़ ऐड हुआ है आपका। एक हुआ है डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द टू डी प्लेन, और मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द टू डी प्लेन। तो ये वाला जो चीज़ है ये नया आपका ऐड हुआ है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है। तो दो पॉइंट अभी अभी तक हम लोग जान रहे थे कि ए और बी को लोकेट करना। अब हम लोग क्या जानेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कैसे निकाला जाएगा, इसका मिड पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, ये चीज़ हम लोग को जानना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐड हुआ है नया चीज़ जो क्लास टेंथ में था। ये जो चीज़ था ये पहले क्लास टेंथ में था, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है। सेकेंड टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है, डिफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ये आप पढ़े हुए हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड इट्स एप्लीकेशंस ये भी आप पढ़े हुए हैं। ये ऑलरेडी मतलब जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी इस तरह से होता है। एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स ये नया चीज़ हो गया। मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके, लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, स्लोप ऑफ, ये सारा चीज़ आपका पढ़ा हुआ है, मतलब नाइन्थ में पहले से भी था और ये आपका नाइन्थ में सेम टू सेम है। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का, तो ये सेकेंड चैप्टर हो गया। ये आपका सेकेंड चैप्टर हो गया इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। नया बुक लेने से पहले इंतज़ार कीजिएगा कि अभी बुक कैसे कि नाइन्थ का जो बुक है वो अभी नहीं आया है, सीबीएसई सिर्फ ड्राफ्ट जारी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो इतना ध्यान रखिए कि देखिए नहीं नया बुक हो या पुराना बुक हो, नया सिस्टम हो या पुराना सिस्टम हो, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होना है। बिना पढ़े नाइन्थ में जो है वो कुछ नहीं होना है, इतना ध्यान रखिएगा। फांकी मारिएगा तो बुक भी मतलब अगर अगर आप बुक से सच्चा प्रेम करते हैं तो बुक भी आपसे सच्चा प्रेम करेगा, और अगर आप ऐसे चलते हैं देखते हुए तो नंबर आपको नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना है, कैसे कि ये नाइन जो होता है वो इलेवेंथ का बेस होता है, टेन जो होता है वो ट्वेल्थ का बेस होता है। अब हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम है, इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर के बारे में हम लोग को जानना है कि रेशनल नंबर किसको कहा जाता है। रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नंबर लाइन पे, डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ्स, ये हो गया। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, ये पहले से था आपका नाइन्थ में। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ये भी पहले से था। इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर्स, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये क्लास टेंथ का है।
और द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये बीच में हटा दिया था पर ये फिर से ऐड कर दिया। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इसमें। इसमें सिर्फ ये प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी आ गया जो क्लास 10th में था। अगला जो चैप्टर है हमारे पास, अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। वही आपका ये पहले से था, ये कोई नया चैप्टर ऐड नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री हो गया, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर विथ अ गिवन साइड, ये आपका नया आ गया। फिर बौधायन सल्वसूत्र, डिस्कवरिंग यूक्लिड डेफिनेशंस, ये भी पहले से था। एक्सियोम भी पहले से था, सिर्फ एक चीज़ नया जुड़ा है, ये वाला स्क्वायर वाला जो है वो चीज़। तो इसमें मेन आप जानिएगा कि ज्योमेट्री कैसे हुआ। ये आपका पहले से सिलेबस में था ना, क्लास 9th के सिलेबस में जो था ना, ये पहले से था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है वो है लाइंस एंड एंगल्स, ये भी पहले से था। रेज एंड एंगल्स हो गया। इसका देखिए, लाइंस एंड एंगल्स का मेन जो चीज़ होता है, ये ज्योमेट्री का बेस होता है। तो ये जो आपका पैरेलल लाइन, ये आप पढ़े हुए हैं, 7th में पढ़े होंगे, 8th में भी यूज हुआ होगा। तो पैरेलल लाइन और इसका जो डिफिनेशन होता है, मतलब एंगल रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस, ये सब होता है, वो हम लोग को पढ़ना है। थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ ऑन पैरेलल लाइंस, ये चीज़ हो गया। ये सब पहले का है। पेयर ऑफ एंगल्स, इंसर्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मेजर ऑफ एंगल्स हो गया, रेज एंड एंगल्स हो गया। तो ये आपको पहले से था सिलेबस में, उसी को आपको पढ़ना है, इसमें कुछ नया चेंज नहीं हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये चीज़ नया है आपका। एपी और जीपी दोनों चीज़, मतलब ये देखिए, एपी जो है अभी फ़िलहाल क्लास 10th में था और जीपी क्लास 11th में था। तो एपी जो है, एपी आपको पढ़ना है, और जीपी नया, ये दोनों नया चीज़ ऐड हुआ है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ये भी नया ऐड हुआ है, पूरा ये चैप्टर न्यू है, इसमें क्लास 10th का ऐड हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें पढ़ना है। कुछ नहीं होता है, एपी और जीपी का बहुत आसान फार्मूला होता है, 3-4 फार्मूला होता है, उस पे आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम आप ही को देना है, एग्ज़ाम कोई टीचर आके नहीं देगा। जो कोचिंग वाले सर पढ़ाते हैं वो नहीं देंगे, स्कूल वाले सर पढ़ाते हैं वो नहीं देंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। तो डरना नहीं है, सामना करना है। और सामना भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सामने गॉडजिला आ गया या हिडिम्बा आ गया। यहाँ पे सिंपल है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई काम नहीं है। तो क्लास 9 से सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइएगा, सारा चीज़ आपका ईजिली मूविंग चलेगा। और ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है। अगर आपको 95 प्लस लाना है, तो 95 प्लस लाने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा, 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी चाहिए। जो सिलेबस बनाइएगा उसमें मैथ जो है, मैथ डेली होता है, इतना ध्यान रखिए। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स अ बॉय सक्सेस, ये चीज़ होता है। अब अगला जो टॉपिक है, अगला है ट्रायंगल्स। ये पहले से था आपका, ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस और उसका थ्योरम हो गया, कॉन्ग्रुएंसी का जो थ्योरम होता है वो सारा हो गया। और ट्रायंगल्स ये आपका पहले से सिलेबस में था, 9th के सिलेबस में। जो ये नया ऐड नहीं हुआ है, ये पुराना ही चीज़ है। इसके कॉन्ग्रुएंसी आप 7th में पढ़े होंगे, 8 में भी थोड़ा सा यूज हुआ होगा। अब आपका 9th में उसका प्रूव आ गया, थोड़ा सा एक्सपैंड होके। मेंसुरेशन, ये हो गया एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसमें आ गया आपका पेरीमीटर लेंथ अराउंड, ये आपका हो गया एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें आपको हेरॉन्स फार्मूला आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, डेरिवेशन आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, हेरॉन्स फार्मूला। मेनली ये हेरॉन्स फार्मूला है, इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। जो पहले से जो चैप्टर था हेरॉन्स फार्मूला क्लास 9th का, उसी में थोड़ा सा ऐड किए हुए है, ये चीज़ इतना ध्यान रखना है। तो इससे भी घबराना नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 8 में भी पढ़े हुए हैं। जो एरिया निकालना होता है, पेरीमीटर निकालना होता है, वो सारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे। अगला है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसमें आ गया ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया, फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज, सिंप्लीफाइंग रेशनल एक्सप्रेशंस, ये नया चीज़ ऐड हुआ है। और उसी को एक्सपेंड किया, जो फैक्टराइजेशन था आपका उसी को ऐड किया हुआ है। ये मेनली जो है वो फैक्टराइजेशन है और आइडेंटिटीज़ है, फैक्टराइजेशन और आइडेंटिटीज़ है। उसमें आप लोग को कैसे इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन आप 8 में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में जो है, 9th में फैक्टराइजेशन था पहले से, उसी फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया हुआ है।
अगला चैप्टर है 10, चैप्टर 10 जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल भी पहले से था आपके सिलेबस में। ये क्वाड्रिलेटरल में मेन क्या होगा, पैरालेलोग्राम हो जाएगा, पैरालेलोग्राम और उसका टाइप हो जाएगा, फिर ट्रेपेजियम हो जाएगा। इसी पे सारा चीज़ आपका बेस्ड है। मीड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट थ्योरम हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल भी पहले से था आपके क्लास 9th में, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड देयर प्रूफ, द मीड पॉइंट थ्योरम हो गया, और अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम कंटेक्स्ट में जो सिमेट्री है वो। सर्किल आ गया, तो सर्किल पहले से ही था आपके 9th के चैप्टर सिलेबस में, ये कोई नया ऐड नहीं हुआ है इसमें। इसमें सर्किल आपका पहले से। अब सर्किल्स जो है, ये सर्किल आपका पुराना ही है, जितना आपका था उसमें वही सब है। पहले से जो था सिलेबस में वही सब है 9th के सिलेबस में, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसमें साइक्लिसिटी और पॉइंट हो गया, सारा चीज़ वही चीज़ है, जो पुराना थ्योरम सब था वही था, वही है, उसी थ्योरम सबको प्रूव। तो सर्किल 9th का जो सर्किल है वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है 9th का सर्किल, कैसे कि इसमें थ्योरम ज़्यादा है। अगर नॉर्मल हम लोग काउंट करें तो 28 थ्योरम है, और ये सारा आपका कॉर्ड से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड इस पे है। अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। तो इसमें आपका, अच्छा इसमें आपको 10th का सब डाल दिए हुए, 10th का डाले हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाँ, ये चीज़ पहले नहीं था, पहले यहीं तक था 9th में। अब क्या है, 9th में आपको डाल दिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अलग अलग जो मेथड होता है सॉल्यूशन का, वो सारा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये चीज़ अलजेब्रिक मेथड, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, ये सारा मेथड जो है वो डाल दिए हुए आपके इसमें। तो ये चीज़ आपका है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। तो सारा 10th का जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था वो आपको 9th में पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है। अब ये चीज़ न्यू है, जो क्लास 10th का जो ऐड किया हुआ है न्यू है, 10th का सिलेबस में पहले था, अब क्या है 9th में ऐड कर दिया इसको, इतना ध्यान रखिए। ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होता है, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड ऑफ एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये चीज़। अब मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या हुआ, ये पुराना चैप्टर है, सारा चीज़ वही सेम चीज़ है जो पहले से था आपका 9th के सिलेबस में, वही चीज़ है। पहले आप कुछ पढ़े हुए हैं, सिलेंडर तक आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। इसमें क्या होगा कि इसमें आपका कोन जुड़ जाएगा, 8 में जो आप पढ़े हुए थे सिलेंडर, यहाँ पे कोन जुड़ जाएगा, स्फेयर जुड़ जाएगा और हेमी स्फेयर जुड़ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। हेमी स्फेयर ये सारा आपका जुड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स वही पुराना है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी वही पुराना चीज़ है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है क्लास 10th का, भले क्लास 9th का टोटल। तो इसमें बहुत सारा 3-4 चैप्टर ऐड हुआ है, और कुछ चैप्टर में टॉपिक जो है वो हेडिंग जो है वो बढ़ाया गया है। तो इतना ध्यान रखिए कि आपको एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको पढ़ना है, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। अगर आप नहीं पढ़िएगा, बिना पढ़े आप सोचिएगा कि जैसे 8 निकल गया वैसे 9 निकल जाए, तो वैसा कुछ नहीं होना है। ये आपको एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है, और ध्यान लगा के कितना देर पढ़ना है, 2 घंटा, 2 से 3 घंटा आपको पढ़िएगा, 95 प्लस आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिस, एकदम डिटेल में पूरा प्रैक्टिस आपको करवा दिया जाएगा कि आपका जो नंबर है कम से कम 80 में 75 प्लस नंबर आए। और मेन क्या होता है, सब बच्चे ऑब्जेक्टिव छोड़ के चलते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है उसको छोड़ के चलते हैं, पर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, सारा शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, लाइव, ये सारा लाइव, ये सारा चीज़ जो है वो चीज़ हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, और ये पूरा डिटेल आपको
मिल गया। कुछ क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे वीडियो का फ्रिक्वेंसी जो होगा वो बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। पढ़ाई, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अप्रैल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे, जैसे स्कूल स्टार्ट होगा उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।